एक ने पड़ोस में पूछा कि भैया क्या इनकी पत्नी पागल है, तो कहा नहीं, इनकी पागल नहीं है, मेरी वाली पागल है, यानी अपनी पागल लग रही थी। पास में एक घर में आप बैठ नहीं सकते, पास में बैठ के एक कप चाय नहीं पी सकते, तो समझ लीजिए एक एक पल जब आप भारी करके जीते हैं। तो यदि आप शादीशुदा जीवन में हैं और आपका पार्टनर बहुत अच्छा है और आप ये सोचेगा कि इस इंसान के साथ मुझे 50-60 साल बड़े आराम से, बड़े प्यार से गुजारने हैं, तो गुजारिए आराम से। लेकिन जब आप कहीं भटक रहे होते हैं और आप एक छत के नीचे सुकून से नहीं रह सकते, पास में एक घर में आप बैठ नहीं सकते, पास में बैठ के एक कप चाय नहीं पी सकते, तो समझ लीजिए एक एक पल जब आप भारी करके जीते हैं तो वो जीना आपका बेकार है। उससे अच्छा है कि आपने उसके साथ साथ जीने और मरने की कसमें खाई हैं, तो उस रिश्ते को बिल्कुल संयम और सार्थक सिद्धांतों के साथ में आप जिए, तो यही आपके जीवन का पार लगाने वाली और बड़े सम्मान, समाज में सम्मान और मान सम्मान और परिवार में, समाज में, रिश्तेदारों में, हर किसी के साथ में आपका जीवन सार्थक तभी होगा। देखिए, कहते ना है कि एक कहावत क्या, एक जगह सुना कि वो मुझ में ऐसे नुक्स निकालते हैं कि जैसे उनको खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप आज जब काम से घर पे जाइएगा, ऑफिस से घर पे जाइएगा, तो सबसे पहले पत्नी को प्यारी सी किस दीजिएगा और उससे बोलिएगा कि आई लव यू, आई नीड यू। वो ये सुन के सटक जाएगी एकदम कि इसकी वो खुद सटक जाएगी कि इसकी कहाँ सटक गई आज है, जो आज तक कहाँ था। तो भाई, जो अब तक आप किए हो उसको थोड़ा सा साफ करने में समय तो लगेगा ही, लेकिन हाँ, यदि आप अपने पार्टनर के साथ बड़े अच्छे से पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ चलते हैं तो वाकई में आप सफल हैं, एकदम सफल हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि शादी करी और 2-4 साल में अलग हो गए, तो इसका आपके जीवन, आपके बच्चों पे, आपके पूरे जीवन पे इसका फ़र्क जो पड़ेगा, और आप उस चीज़ को, उस दाग धब्बे को आप कभी मिटा नहीं सकते हैं। तो भाई, कहा जाता है कि देखिए, पतियों को भी वो चीज़, आपने पतिव्रता तो सुना होगा, जरूर सुना होगा पतिव्रता, लेकिन पत्नीव्रता आपने सुना है? नहीं सुना है। अगर सुना भी होगा तो बहुत कम सुना होगा। और पत्नीव्रता यानी पत्नी के साथ में पूरी तरह से ईमानदारी से उसके साथ निभा रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पत्नीव्रता। और पतिव्रता तो वो होती ही है, वो आपके घर में आई हैं तो वो निभाएंगी ही। मतलब ऐसे ही कुछ किस्से हमको सुनने को मिल जाते हैं जिससे कहते नहीं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वही चीज़ हुई और उसकी वजह से हम सारी महिलाओं को वो झेलना पड़ता है। 1-2 किस्से अगर सुनने को मिल जाए तो सारी महिलाओं को ही सुनना पड़ता है और सारी महिलाएं बदनाम होती हैं। ये बदनाम केवल महिलाएं नहीं, पुरुष भी तो होते हैं, पुरुष के गंदा काम नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। आप ये सोच के चलिए कि मैं इसके साथ में गुजार सकता हूँ, 50-60 साल अच्छे से गुजार सकता हूँ, तो आप उस तरह से चलिए। एक ने पड़ोस में पूछा कि भैया क्या इनकी पत्नी पागल है, तो कहा नहीं, इनकी पागल नहीं है, मेरी वाली पागल है, यानी अपनी पागल लग रही थी। अपनी बीवी सबको पागल लगती है और दूसरे की बिल्कुल स्लिम ट्रिम, बिल्कुल मतलब सारी खूबियां भरी हुई, लेकिन अपनी ही पागल लगती है। तो पत्नियों के लिए भी हम कहना चाहेंगे कि भाई, आप देखिए, पत्नी जो आपका करती है ना, वो सुबह 5 बजे से उठ के रात को 11 बजे तक जो करती है, वो विदेशों में उसकी 2.5-3 लाख रुपए मंथली सैलरी मिलती है, और वो निस्वार्थ आपके लिए करती है, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए करती है। पत्नी अगर 2-4 दिन के लिए मायके चली जाए ना, तो आपको चड्डी नहीं ढूंढे मिलेगी। टॉवेल जो सुबह आप बेड पे फेंक गए थे गीली हुई, वो शाम को आप घर पे आएंगे तो वो वैसी ही गीली बदबू करती हुई मिलेगी। तो उफ, यही कहेंगे आप ना कि अरे वो होती तो सूखी हुई टॉवेल मिलती है। तो यही सारी चीजें हैं। और क्या कहें इस चीज को हम कि आप दोनों पत्नी, देखिए, पत्नी सुबह से लेके शाम तक पसीने में सराबोर सारे काम करती है, बच्चों के, आपके, पूरे दिन धुलाई, झाड़ू, पोंछा, सारा कुछ करती है, सब कुछ करती है। किसके लिए करती है? आप ही के लिए करती ना। लेकिन पत्नियों को भी ये चीज समझ में आनी चाहिए कि सुबह शाम को वो घर पे आएगा और बदबूदार आप उसके सामने जाओगी तो भाई बाहर तो मुंह मारेगा ही। तो आप भी जरा संभल के रहिए और अपने आप को सुधारिए और संभालिए, उस लायक बनाइए कि पति आपका
कहीं बाहर मुंह ना मार पाए। भाई सांड है, सांड, उस सांड को आपको सांड है उसके लिए संवरिए, सजिए, किसी और के लिए नहीं। हमारी बूढ़ी जो पुरानी जो होती थी वो यही कहती, संवर, इसके लिए सज, इसके लिए, मेरे बेटे के लिए सज है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि आप भी उस तरह से बन के रहिए और पति लोग भी जो है वो इस चीज़ को समझें कि हाँ, इसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। अब जो थी वो मिल गई, अब दूसरी जगह मुंह मारने से क्या फ़ायदा, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आप 10 घर 15 घर देख के आखिर उसी घर में आपकी एंट्री होगी और तब वो समय निकल चुका होगा जो आप पत्नी को उस समय देना चाहिए था, वो समय आपका निकल चुका होगा। तो उसके दिल में भी दर्द, और आप तो वो दर्द बोल ही नहीं सकते। आप तो देख ही चुके हो कि अब इससे बेहतर हमारे लिए जो पगली है यही ठीक है, ये पागल ही बहुत सही है, वो नहीं ठीक है, यही ठीक है हमारे लिए। तो ये देर से आए दुरुस्त आए, तो वो उन चीज़ों को आप अभी समय रहते समझ जाइए और समझ लीजिए उसको बहुत अच्छी तरीके से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। है, कहा नहीं जाता है कि अब क्या कहें, नहीं कहना चाहिए, नहीं कह रहे हैं, और जो चीज़ मन में आई उसको चलिए छोड़ते हैं। लेकिन मेरा कहना सिर्फ यही है कि पति जो लोग होते हैं उनको भी बड़ी समझदारी से ये सोचना चाहिए कि जिसके साथ हमने कस्में खाई हैं और मंत्रों उपचार के साथ में पूरे उसके साथ में पंडित जी के सामने, जो भी हमारे मुल्ला मौलवी होते हैं उनके सामने हमने इसको एक्सेप्ट किया, तो ये हमारा चलता ही रहे और हमेशा ही हमारा इसका बना रहे। तो वो चीज़ आप पूरे मन से, पूरे कर्म और वचन से बिल्कुल जुड़े रहिए। है, तो यही सारी चीज़ें हैं। आज के वीडियो मुझे यही कहना था कि पति जो होते हैं पत्नियों को भी समय दें, और पत्नियां हैं केवल मांजने धोने में, झाड़ू पोछा करने में, केवल इसी में अपना समय ना बिताएं। अरे भाई, उसको भी समय दो, उसके लिए सजो संवरो, और सांड को ऐसे बांध के रखो कि सांड कहीं चला ही ना जाए बिल्कुल, और आएगा फिर घूम के वहीं पे आएगा, लेकिन समय निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और पत्नियां भी इस चीज़ को समझें कि भाई जो भी है हमारा यही है। और बाहर देखिए, पत्नी जो होती है, पत्नी जो है वो यदि पति को चाहे तो बिल्कुल संभाल कर रख सकती है। फिर आप कहती हैं कि वो यहाँ गए वहाँ गए, अरे भाई उनको मौका क्यों देती हो? सजो संवरो, जो तुम्हें उसको चाहिए, जो वो चाहता है, जो उसकी पसंद है, वो बन के रहो ना, है। और उसके बाद में फिर आप कहोगे हाथ से निकल गया, ये है वो है, तो उसके लिए जगह बिल्कुल मत दीजिए। और पति लोग भी हैं, पत्नी को वो सारी समय दो, प्यार दो, मान दो, सम्मान दो, सबको दो, जिसकी जरूरत उसको है। तो मजाल क्या ये भी कहीं जाए, तो वही चीज़ है कि जगह वो गैपिंग मत रखिए बिल्कुल। और जब आप ऐसा करेंगे तो वैसा ही दोनों लोगों के सामने आएगा। तो लोग आजकल औरतों के लिए कहते हैं कि पति होते भी औरतें बेवफाई करती हैं, और अपना पति होते हुए दूसरे के साथ निकल जाती हैं, और बच्चों के होने के बाद भी ये है वो है, दुनिया फलाना ढिमाका। तो यही सारी चीज़ें हैं, और संभल के रहिए और समय रहते सुधर जाइए, दोनों ही, तो काफ़ी अच्छा है। मिलते हैं ऐसे वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।